Hello guys, this is Vinay Shede from JKB Education Group. I've made this particular video to explain you about the types of rank that we have in engineering admission process in entire Maharashtra. इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते समय कितने टाइप के रैंक होते हैं ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. यू विल बी अमेज्ड टू सी हमारे पास 30-40 से ज़्यादा रैंक है ये एडमिशन प्रोसेस में. सो लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी स्टेप वन बाय वन इन डिटेल. या इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस में कितने टाइप के रैंक होते हैं, लेट्स हैव अ लुक. सबसे पहले समझ लो, अगर किसी कॉलेज में माइनॉरिटी है तो वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं रहेगा कास्ट का, और अगर रिजर्वेशन है तो माइनॉरिटी नहीं रहेगा, फिर कॉलेज प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो. इसे गवर्नमेंट के सभी कॉलेज में माइनॉरिटी नहीं है, सिर्फ रिजर्वेशन है. माइनॉरिटी दो टाइप की होती है, एक रिलीजियस माइनॉरिटी, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी. रिलीजियस माइनॉरिटी में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और जैन माइनॉरिटी होती है. लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में साउथ इंडियन, हिंदी, तमिल, मलयालम, गुजराती, कच्ची, सिंधी, ये टाइप की लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होती है. अगर किसी कॉलेज में माइनॉरिटी है तो 50% रिजर्वेशन रहेगा उन माइनॉरिटी के बच्चों के लिए, और अगर कॉलेज में माइनॉरिटी नहीं है तो 50% रिजर्वेशन रहेगा कैटेगरी के बच्चों के लिए. अभी 50% रिजर्वेशन क्या आता है? ओबीसी 90%, 19%, एससी 13%, एनटी ए बी सी डी 3.53 2.52% और एसटी एससी के लिए 7% रहता है. एसटी के लिए और एसबीसी के बच्चों के लिए बाकी कैटेगरी का सीट जब वैकेंट होता है तो वो एसबीसी को दिया जाता है, स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस के लिए. ये साल मराठा रिजर्वेशन नहीं है 2020-21 में. सो देयर इज नो एससी बीसी कोटा दिस ईयर इन 2020-21 ऑन एडमिशन प्रोसेस. और ईडब्ल्यूएस, जिन बच्चों को किसी भी टाइप का रिजर्वेशन नहीं है उन बच्चों को ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिलेगा, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन. ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जिसको किसी भी टाइप का रिजर्वेशन नहीं है. 10% एक्स्ट्रा कोटा रहेगा एज पर 2019 बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट. और टीएफडब्ल्यूएस, इसका एक्स्ट्रा 5% कोटा रहेगा सभी बच्चों के लिए जिनकी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है बेस्ड ऑन 2020-21. तो ईडब्ल्यूएस और टीएफडब्ल्यूएस 8 लाख से इनकम कम होनी चाहिए फैमिली की. और ईडब्ल्यूएस उन बच्चों के लिए जो किसी भी टाइप के रिजर्वेशन में नहीं आते, किसी भी कास्ट में नहीं आते, एक्सेप्ट ओपन के लिए ही ईडब्ल्यूएस का कोटा है, और टीएफडब्ल्यूएस सब के लिए है. सो रैंक कितने टाइप के होते हैं, लेट्स हैव अ लुक. अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं मैं तो 100% सीट्स ऑनलाइन होती है, और अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो 20% सीट्स ऑफलाइन रहेगी और 80% सीट्स ऑनलाइन रहेगी. अभी ऑनलाइन में 65% सीट्स सीटी के बेसिस पे दिया जाएगा और 15% सीट्स जेडब्ल्यू के बेसिस पे दिया जाएगा. सिर्फ आईसीटी एक ही कॉलेज है, आईसीटी माटुंगा इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जहाँ पे 30% जेडब्ल्यू का कोटा रहता है. और बाकी सभी प्राइवेट कॉलेज में 15% जेडब्ल्यू का कोटा रहेगा, 15%. और गवर्नमेंट कॉलेज में एक्सेप्ट आईसीटी जेडब्ल्यू का कोटा नहीं, वहां पे 100% सीईटी का कोटा रहेगा. तो सीईटी के बेसिस से 65% सीट्स है, तो 65% का 70% सीट्स रहेगा होम यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, और 65% का 30% कोटा रहेगा अदर देन होम यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए. अभी होम यूनिवर्सिटी क्या होता है? अगर कोई कैंडिडेट मुंबई में है तो मुंबई रीजन उसका रहेगा होम यूनिवर्सिटी, और मुंबई का बच्चा अगर पुणे या नागपुर जाएगा तो पुणे नागपुर मुंबई के बच्चे के लिए रहेगा अदर देन होम यूनिवर्सिटी. अगर कोई बच्चा पुणे में है तो पुणे उसके लिए होम यूनिवर्सिटी रहेगा, और पुणे छोड़ के अगर पुणे का बच्चा मुंबई, नागपुर, कोल्हापुर जाना चाहता है तो मुंबई, कोल्हापुर, नागपुर, पुणे के स्टूडेंट के लिए अदर देन होम यूनिवर्सिटी रहेगा. तो रैंक कितने होते हैं सर? लेट्स डिस्कस दैट. हाउ मेनी रैंक्स दैट वी हैव. तो अगर मुंबई का बच्चा मुंबई में एडमिशन ले रहा है तो उसको होम यूनिवर्सिटी के बेसिस पे एडमिशन होगा. तो जी स्टैंड्स फॉर जनरल, जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों आते हैं. ओपन कैटेगरी है, एच बोले तो होम यूनिवर्सिटी. अगर मुंबई का बच्चा पुणे में जाना चाहता है, नागपुर का बच्चा पुणे में जाना चाहता है, कोल्हापुर का बच्चा पुणे में आना चाहता है, तो पुणे का बच्चा जब पुणे में एडमिशन लेगा तो उसके लिए होम यूनिवर्सिटी रहेगा. लेकिन पुणे का, अगर पुणे में महाराष्ट्र के बाकी के बच्चों को अगर पुणे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए रहेगा जी फॉर जनरल, जिसमें लड़की और लड़का दोनों आते हैं, गर्ल्स बॉयज. ओपन इज अ कैटेगरी, ओ फॉर अदर देन होम यूनिवर्सिटी. तो पुणे के सभी कॉलेजेस में 30% सीईटी के बेसिस पे सीट रिजर्व किया जाएगा ओएचयू कैंडिडेट के लिए. इसका मतलब कोई भी बच्चा किधर भी जाके पढ़ सकता है. ओके, हर कॉलेज में जैसे जनरल का कोटा होता है वैसे लेडीज का भी कोटा होता है. एल स्टैंड फॉर लेडीज, ओपन इज द कैटेगरी, एच फॉर होम यूनिवर्सिटी.
मतलब गर्ल्स को ज्यादा चांसेस है एडमिशन लेने के। कैसे? क्योंकि लेडीज का अलग कोटा भी है और जनरल में भी गर्ल्स और बॉयज दोनों भी आते हैं। इट इज सो अमेजिंग। यस। अभी मुझे बताओ, अगर मुंबई का बच्चा मुंबई में एडमिशन लेता रहेगा तो उसके लिए कौन सा रैंक रहेगा? होम यूनिवर्सिटी रैंक। लेकिन मुंबई का बच्चा, नागपुर का बच्चा, कोल्हापुर का बच्चा अगर पुणे में जा रहा है, मतलब पूरे महाराष्ट्र के बच्चे पुणे में जा रहे हैं, तो पूरे महाराष्ट्र के बच्चे अगर पुणे में जाएंगे तो उनको कोई कौन सा रैंक मिलेगा? जी ओपन ओ, अदर देन होम यूनिवर्सिटी का। तो उसके लिए स्टेट लेवल रैंक कंसिडर किया जाएगा। और पुणे का बच्चा अगर पुणे में एडमिशन ले रहा है तो उसके लिए जी ओपन एच ये रैंक रहेगा। और वही अगर लड़की रहेगी तो एल ओपन एच, एल ओपन ओ रिस्पेक्टिवली। आई होप आपको आइडिया रहेगा इससे। अगर कॉलेज ऑटोनोमस है पूरे महाराष्ट्र में तो वो जी ओपन एस रैंक रहेगा उसका एडमिशन स्टेट मेरिट रैंक पे हो जाएगा। तो होम यूनिवर्सिटी रैंक क्यों दिया सर? अगर आप मुंबई में हो तो मुंबई के लिए आपको होम यूनिवर्सिटी रैंक से एडमिशन हो जाएगा, लेकिन डिस्प्ले पे स्टेट मेरिट रैंक ही दिखाते हैं कट ऑफ में। माइंड दिस, रिमेंबर दिस, फोकस ऑन दिस लाइन। डिस्प्ले पे हमेशा स्टेट मेरिट रैंक दिखाया जाता है, लेकिन मुंबई का बच्चा मुंबई में एडमिशन लेगा होम यूनिवर्सिटी रैंक से, डिस्प्ले पे स्टेट मेरिट रैंक दिखाया जाएगा। अभी और कितने टाइप के रैंक है देख लो। वाओ, जी ओपन, जी ओबीसी एच। अभी इसको थोड़ा सा अच्छे से समझो। जी फॉर जनरल, गर्ल्स और बॉयज दोनों आते हैं इसके अंदर। ओबीसी मतलब ओबीसी कैटेगरी का बच्चा, एच मतलब होम यूनिवर्सिटी मुंबई का मुंबई में। एल ओबीसी एच, एल फॉर लेडीज, गर्ल्स का कोटा, ओबीसी कास्ट है, एच फॉर होम यूनिवर्सिटी पुणे का पुणे में। वही अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूं, जी ओबीसी ओ मतलब क्या? जी फॉर जनरल, गर्ल्स और बॉयज दोनों आएंगे, ओबीसी कैटेगरी है, ओ मतलब आउटसाइड होम यूनिवर्सिटी, मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी का बच्चा बाकी मुंबई छोड़ के बाकी यूनिवर्सिटी में जाएगा तो जी ओपन ओ का सीट मिलेगा उसको। एल ओबीसी जी ओबीसी ओ का मिलेगा सीट उसको। एल ओबीसी ओ, एल फॉर लेडीज एंड ओबीसी इसकी कैटेगरी रहेगी। और ओ मतलब मुंबई का बच्चा मुंबई यूनिवर्सिटी छोड़ के बाकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, उस बच्ची को रहेगा सीट एल ओबीसी ओ का। सो पहला लेटर क्या रहेगा? जी मतलब जनरल, लेडीज एंड जेंट्स बोथ, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ। बीच में क्या रहेगा? ओबीसी, एससी, एसटी, विजय, एनटी 1 2 3, एसबीसी, ये क्या रहेगा? कास्ट रहेगा। ओपन रहेगा तो ओपन रहेगा। एच मतलब हमारी यूनिवर्सिटी, मुंबई में तो मुंबई यूनिवर्सिटी अपनी होम यूनिवर्सिटी, पुणे है तो पुणे हमारी होम यूनिवर्सिटी, नागपुर में रहता है बच्चा तो नागपुर इसकी होम यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर में रहता है बच्चा तो कोल्हापुर इसकी होम यूनिवर्सिटी। और हमारी यूनिवर्सिटी छोड़ के अगर हम बाहर जाना चाहते हैं तो लास्ट में रहेगा ओ, अदर देन होम यूनिवर्सिटी। तो जी होम यूनिवर्सिटी का एडमिशन रहेगा, होम यूनिवर्सिटी का एडमिशन होगा होम यूनिवर्सिटी रैंक के बेसिस पे। और अदर देन होम यूनिवर्सिटी का रैंक, अदर देन होम यूनिवर्सिटी का एडमिशन रहेगा स्टेट मेरिट रैंक पे। और ऑटोनोमस कॉलेज का एडमिशन होगा स्टेट लेवल रैंक से। ऑफलाइन एडमिशन ऑनलाइन में नहीं रहता। अगर कोई ऑफलाइन एडमिशन लेगा तो उसको गवर्नमेंट के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। और अगर कोई जेडब्ल्यू के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा तो जेडब्ल्यू का रैंक पूरे महाराष्ट्र के बच्चों के लिए सेम ही रहता है। अच्छा, जेडब्ल्यू का रैंक आपको जो रिजल्ट आया जेडब्ल्यू का, जेडब्ल्यू मेन 1 का, उसमें जो रैंक है ऑल इंडिया रैंक, वो रैंक और महाराष्ट्र में जो इनरोल कर रहे हैं बच्चे पूरे इंडिया के, उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट देता है ऑल इंडिया रैंक। वो जेडब्ल्यू का रैंक जो आपको रिजल्ट पे आया है और महाराष्ट्र के एडमिशन प्रोसेस में आपको जो ऑल इंडिया रैंक मिला है, वो दोनों अलग अलग रहेगा। क्योंकि महाराष्ट्र में जितने भी बच्चे ऑल इंडिया के बच्चे जो महाराष्ट्र में अप्लाई कर रहे हैं इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस के लिए, उनके लिए महाराष्ट्र अलग से ऑल इंडिया रैंक देता है। उसके लिए 15% कोटा है सभी प्राइवेट कॉलेज में। आई होप आपको इतने सब टाइप के रैंक समझे रहेंगे। फिर टीआरडब्ल्यूएस का रैंक भी होता है, ईडब्ल्यूएस रैंक भी होता है, ये सब स्टेट मेरिट रैंक होते हैं। डिफेंस का रैंक अलग से होता है, फिजिकली हैंडीकैप का अलग से रैंक होता है, जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए अलग से कोटा है। और ओएमएस, जो बच्चा आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र है, जिसका डोमिसाइल नहीं है, इधर का लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है, उन बच्चों को ओएमएस में डाल दिया है। ओएमएस का भी अलग से रैंक होता है। अगर सीट वैकेंट जाती है तो ओएमएस कैंडिडेट को दी जाती है। तो अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 रैंक यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और माइनॉरिटी का 7 रैंक यहाँ पे। तो 7 + 7 14 हो गया या। और माइनॉरिटी का रैंक डिस्प्ले पे नहीं आता, जैसे आपको कट ऑफ में माइनॉरिटी का रैंक दिखेगा नहीं, लेकिन माइनॉरिटी कॉलेज की माइनॉरिटी स्टेट्स वो माइनॉरिटी रैंक के हिसाब से फिल किए जाते हैं। वो इंटरनल सॉफ्टवेयर अपना काम करेगा। तो 7 + 7 14 रैंक होगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कितने रैंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 + 8 16 जनरल के, 16 लेडीज के, 32 रैंक्स यहाँ पे हो गए। 32 रैंक्स। तो 32 रैंक्स + 14 रैंक्स, so we have almost 46 ranks in this admission process. You don't need to worry about it.
आप एक काम करना, मेरा रैंकिंग वेबिनार का सेशन अटेंड करो और कॉलेज की लिस्ट मैंने यूट्यूब पे शेयर की है, उसको भी देखो. एंड या यू जस्ट गॉट टू नो अबाउट द आइडिया अबाउट रैंकिंग, ऑल टाइप्स ऑफ रैंकिंग दैट वी हैव इन entire Maharashtra for the admission process into engineering. Now next video will be how to see the cutoff. स्टेट मेरिट रैंक का सीटी बेसिस पे जो कट ऑफ होता है वो देखना, और ऑल इंडिया रैंक का कट ऑफ, ये दोनों कट ऑफ का अलग अलग वीडियो में बना रहा हूँ. सो डू वॉच दैट वीडियो. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर. गॉड ब्लेस. दिस इज विनायक शेट्टी फ्रॉम JKB एजुकेशन ग्रुप. Subscribe to my channel. Share this video with all your friends, all the engineering aspirant students, and comment if you like some beautiful concept of this video. And God bless for the admission process. Best of luck for the admission process. God bless. Thank you. Bye bye. Take care. Bye.